Hello, students. How are you all? I hope you are all well and healthy. So, in this video, we are going to cover class 9 poem Honoring Our Vocations. आपने पहले इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था द पॉट मेकर आपको बताया था कि वोकेशंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स डन बाय द पीपल और यहाँ पर हम इस पोएम में यही चीज डिस्कस करेंगे ऑनरिंग आवर वोकेशन। हम ऑनर कर रहे हैं उन लोगों को जो अपने हाथ से काम करते हैं। आपको पता है किसी ये जो हमारी लाइफ साइकिल है वो एक चेन है। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, विदाउट इलेक्ट्रिशियन वी आर नॉट एबल टू वर्क इन लाइट्स, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं। सिमिलरली इफ अ फार्मर्स आर नॉट देयर इन अवर कंट्री, हाउ वुड वी गेट द फूड। हर इंसान की अपनी अलग-अलग पहचान है, तो हम इस पोएम में हर एक वोकेशन को सेलिब्रेट, ऑनर कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। Here on the first page it is given below are four riddles। भाई ये चार पहेलियां दी हुई हैं। रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल आर। ये कौन कौन लोग हैं। कुछ क्लूज दिए हुए हैं जैसे इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासेज आई वॉच देम ग्रो। अब आप देख सकते हो इन फरोज डीप यानी बिल्कुल कहीं डीप जगह पर मैं कुछ सीक्रेटली सो करता हूँ, बोता हूँ यानी बीज बोता हूँ, काइंड ऑफ सो। और जैसे जैसे टाइम पास होता है मैं देखता हूँ वो बाहर निकल के बढ़ता जाता है। तो हु एम आई। तो ये इट्स वेरी क्लियर ये कौन है, फार्मर। सेकंड, फ्रॉम व्हील टू किल्न माय स्किल इज बॉर्न। मेरी जो स्किल है कहाँ से है, व्हील से चलकर किल तक। किल हमने पढ़ा था ना पॉट मेकर में, वो आग की भट्टी स्टाइल से जो बना देते हैं, घास फूस को जला के उसके अंदर पॉट्स रख के उनको सेकते हैं। तो माई स्किल इज बॉर्न, मेरी स्किल व्हील से लेके किल तक माई स्किल इज बॉर्न। स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म। और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, मेरी एक आर्ट शेप में फॉर्म करती है, बन जाती है। तो कौन हूं मैं, हु एम आई, द पॉटर। आई ले फाउंडेशन ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस, इट्स मी यू पिक। यस, मैं वो हूँ जो नींव को रखता हूँ, एक एक ब्रिक बाय ब्रिक, ईंटों को एक के बाद एक रख के घर बनाता हूँ। आपको पता है यहाँ से पता चल गया हु एम आई, मैसन। और मैसन को जो काम करते हैं। फोर्थ वन, आई वर्क विद पॉट्स पैन स्पाइस क्रिएटिंग डिशेस दैट टेस्ट सो नाइस। आई वर्क विद पॉट, तो ये कौन हो सकता है, शेफ, कुक। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाइड इन द रिडल्स। भाई हमने चार लोगों को आइडेंटिफाई किया, चार वोकेशंस को, कुक और पॉटर, मेसन और फार्मर। तो हमें ये बताना है कि उनका रोल क्या है हमारी लाइफ में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट इवन अ सिंगल पर्सन इन एनी ऑफ दीज ही कैन नॉट सर्वाइव। इनकी बहुत रेलिवेंस है, इंपॉर्टेंस है। हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, दे कंट्रीब्यूट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड टीचर, इट्स वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि ये कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देखो, different different labor work is shown in this picture. Now let's begin with the poem. I hear Bharat celebrating the varied vocations, I hear। यहाँ पोएट का, अच्छा ये जो पोयम है एक ऐसे पोएट के द्वारा लिखी गई है जिसका हमें नाम नहीं पता। कहीं पर भी पूरे इंग्लिश लिटरेचर में उनका नाम नहीं पता चला कि हु हैज रिटन दिस पोयम। अब जो भी पोएट है वो कहते हैं, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन। मैंने सुना है कि भारत यानी हमारा इंडिया वो सेलिब्रेट कर रहा है वेरिड डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस को। आई हियर, मैंने ऐसा सुना है, दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, अगर हम क्राफ्ट पर्सन की बात करें, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वुवन विद कलर्स एंड myriad hues। अच्छा, अब इस लाइन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो myriad hues है, myriad hues मीन्स, myriad मतलब क्या होता है, myriad ये रहा, अ काउंटलेस या फिर एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी बहुत सारे, लार्ज नंबर किसी भी चीज का। और ह्यूज क्या होता है, कलर्स या शेड्स। ओके। तो इन दो लाइनों में हमें पोइट क्या कह रहा है कि the poet says that he can hear all the people of Bharat celebrating and praising the various types of handwork done here,
और वो इन सब लोगों को ही प्रेजेस क्राफ्ट्स पर्सन, ही प्रेजेस यानी वो अप्रिशिएट करता है कि हर कोई अपने काम को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है? कैसे ही प्रेजेस, जैसे वीवर्स है, क्राफ्ट पर्सन है, वीवर्स, क्राफ्ट पर्सन, ये क्या कर रहे हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस और ड्रीम्स को अपनी क्रिएशंस के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे हैं। The artisan with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the streets. Those of craftsperson, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. ये जो क्राफ्ट्स पर्सन है, ये अपने क्राफ्ट को सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? जो भी ये कलरफुल चीजें बना रहे हैं, बहुत सारे नंबर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। और आर्टिसंस जिनके पास ल्यूट्स है, ल्यूट्स क्या होता है? एक टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट, यानी जो आर्टिसंस हैं जिनके पास ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे हमारे गली में से गुजर रहे हैं ये बजाते हुए, तो अपने इमोशंस और अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसाइजन। जो कारपेंटर है, आपको पता है, जो वुड का काम करते हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने काम को। कैसे? दे क्रिएट एनीथिंग, वो कुछ भी बना देते हैं वुड से। और इतनी उनकी करेक्ट मेजरमेंट होती है, मैथमेटिकल प्रिसिजन, यानी उनका हर कॉर्नर, साइज, सब कुछ इतना इक्वल होता है, करेक्ट होता है। तो वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिशियन, हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क। इलेक्ट्रिशियन है, वो भी गुनगुना रहा है। हमिंग मीन्स गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है। हमिंग जैसे हम बोलते हैं, कोई भी काम करते करते हम कभी कभी गुनगुनाने लग जाते हैं ना, सिंगिंग। वो अपने काम के लिए रेडी हो रहा है और हमिंग करते हुए। वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ। क्या वो रेडी हो रहा है अपने काम पर जाने के लिए? उसके हाथ में केबल वायर जो होती है, और वो हमारी लाइफ को ब्राइटन करते हैं। सपोज हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और वो ना आए, तो ऐसा लगता है हमारी लाइफ में तो डार्क हो गया है। ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. जो बोटमैन है, वो अब नदी किनारे जाकर, जैसे मछलियां पकड़ने का काम है उसका, आप देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स, वो अपने नेट्स को गैदर कर रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, किनारे पर सेल कर रहे हैं। और सिंगिंग, कर रहे हैं जब अपने काम में मस्त हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उनके पास ढेर सारी कहानियां होती हैं कि सी लाइफ के बारे में, उन्होंने सी के अंदर क्या देखा, क्या सब कुछ फील किया, एक्सपीरियंस किया। उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं सी लाइफ की। Next, the shoemaker, affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home. अब ये जो शू मेकर्स हैं, यहाँ पे शू मेकर्स कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो हमें इंश्योर कर रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं कि जो काम, द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, यानी जो वो शूज बना रहे हैं उनकी क्वालिटी को श्योर कर रहे हैं। और किस लिए? फॉर द फीट, उन पैरों को वो सब शूज पहनाने के लिए। वो फीट, कुछ फीट जो वॉक करते हैं, कुछ डांस करते हैं, कोई रनिंग, कोई जंपिंग, रिटर्न होम। समझ आया? यानी शू मेकर भी अपने काम को सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि उसने जो शूज बनाए हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि जो भी कोई पहनता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम, डिफरेंट डिफरेंट, कोई उन शूज को पहन के डांस करता है, कोई रनिंग करता है, कोई जंपिंग करता है, इस तरीके से। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ डिजाइनर mason each celebrate what belongs to them and to none else. भाई डिलीशियस क्या होता है? वैसे तो फूड होता है, लेकिन हमें डिलीशियस क्या बोला गया? सिंगिंग। तो ये मेटाफर है यहाँ पे, पोएटिक डिवाइस। डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, ये क्या है? जैसे कुक की, जैसे कुकिंग डिलीशियस होती है, जो वो फूड बनाते हैं, सिमिलरली वो उनकी सिंगिंग भी उतनी डिलीशियस लगती है। और द रिदम ऑफ द डिजाइनर, और जो डिजाइनर उसकी रिदम होती है, जो मैसन, अभी हमने मैसन के बारे में पढ़ा था, वो जो ब्रिक बाय ब्रिक हाउस बिल्ड करते हैं। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है अपने काम को और कुछ नहीं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। उनके काम की आवाज, यानी उनकी आइडेंटिटी क्या है? उनकी आवाज। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर। मैंने सुना है कि भारत डिफरेंट डिफरेंट वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहा है। आई हियर द वेरिड वॉइसेस, अलग अलग
वॉइस को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये जो आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग, और आपने देखा था बिगनिंग में भी यही लाइन थी, आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग, इसे क्या बोलते हैं हम? रीफ्रेन। व्हेन द लाइंस रिपीट समटाइम्स इन द पोएम और चैप्टर, इट इज कॉल्ड रीफ्रेन। और अब आप देखो कारपेंटर वाली लाइन में, वुड विद, आउट ऑफ वुड विद, सेलिब्रेटिंग, क्रिएट एनीथिंग फॉर वर्क, वर्क विद केबल्स एंड वायर। तो यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमारे एलिट्रेशन है। So, in our next video, I will discuss each and everything related with the poem, theme, message, poetic devices, everything. So here I have completed the explanation of the poem. I hope you have understood the poem. If you have, if you have liked this video, please like, share, and help to subscribe my channel. Thank you.